देख रहे हैं स्टोरी बाय आरजे राजवीर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। क्या आपने कभी ऐसा खौफनाक सपना देखा है जो हर रात आपका पीछा करता है? मिलिए मनाली से, एक हाई स्कूल की छात्रा जिसकी जिंदगी एक बार बार आने वाले डरावने सपने से उलट पुलट हो गई है। जैसे जैसे उसकी फाइनल परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, मनाली खुद को दिन में जागते रहने के लिए संघर्ष करती है और रातों से डरने लगती है। इस वीडियो में हम आपको मनाली की पीड़ा, उसकी मदद पाने की कोशिशें और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के महत्व पर एक यात्रा पर ले जाएंगे। इस दिल दहला देने वाली कहानी को सुलझाने और महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए हमारे साथ बने रहे। मनाली के दिन एक निरंतर डर के साए में गुजर रहे थे। हर रात वह बेचैनी में सोती और उसी खौफनाक सपने से जाग जाती। अपने सपने में वह खुद को एक अंधेरे बंद कमरे में पाती जहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अचानक उसे अपने पीछे एक छाया का एहसास होता और जैसे ही वह मुड़कर देखती, वह छाया उसके मुंह में तेजी से घुस जाती और वह हांफते हुए जाग जाती। 1 महीने से अधिक समय से यह सपना उसे परेशान कर रहा था। नींद की कमी ने उसके स्वास्थ्य और पढ़ाई पर बुरा असर डाला था। फाइनल परीक्षाएं करीब थीं और दबाव बढ़ रहा था, लेकिन इस डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ रखा था। उसने अपने माता पिता को इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटाई थी, क्योंकि उसे लगा वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। एक रात जब वह और नहीं सह पाई तो वह अपने माता पिता के कमरे में गई और उन्हें सब कुछ बताया। उसने विस्तार से अपने डरावने सपने का वर्णन किया। उम्मीद थी कि वे उसे सांत्वना देंगे। उसकी मां ने इसे सिर्फ उसकी कल्पना का खेल बताया, शायद हाल ही में देखी किसी हॉरर फिल्म का असर। मनाली ने विरोध किया, बताया कि उसने ऐसी फिल्में देखना बंद कर दिया है, फिर भी यह सपना उसे लगातार आ रहा है। उसकी मां ने इसे उसके मन का भ्रम बताते हुए उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। निराश और न समझे जाने की भावना के साथ मनाली वापस अपने कमरे में लौट आई। वह बिस्तर पर लेटी छत को ताकती रही और सोचती रही कि अब वह किससे मदद मांगे। अंततः थकान ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और वह सो गई, एक शांति की उम्मीद करते हुए। रात के करीब 2:30 बजे मनाली अचानक जाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस बार उसने कोई सपना नहीं देखा था, फिर भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। कमरे में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह खिड़की बंद करने गई, उसने देखा कि उसके बिस्तर पर कोई पीठ के लेटा हुआ था, काले कपड़ों में लिपटा हुआ। डर ने उसे जकड़ लिया। वह चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। घबराई हुई उसने फिर बिस्तर की ओर देखा। वहां का दृश्य उसके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसके बालों से ढका चेहरा और लंबे काले नाखून डरावने थे। मनाली ने खिड़की की तरफ भागते हुए जोर जोर से अपने माता पिता को पुकारा। कुछ देर बाद उसके माता पिता कमरे में आए, लेकिन तब तक वह आकृति गायब हो चुकी थी। मनाली के माता पिता चिंतित हो गए और उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अगली सुबह मनाली को तेज बुखार था। उसकी मां ने स्कूल में फोन करके बताया कि मनाली आज स्कूल नहीं आ पाएगी। डॉक्टर घर आए और मनाली की हालत देखकर कुछ दवाइयां लिखकर चले गए। डॉक्टर ने उसकी मां को समझाया कि मनाली कई दिनों से ठीक से नहीं सोई है, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। मनाली की मां ने डॉक्टर को बताया कि मनाली बहुत दिनों से एक ही सपना देख रही है और अजीब बातें कर रही है। डॉक्टर ने उन्हें एक साइकेट्रिस्ट का नंबर दिया और कहा कि अक्सर इस उम्र के बच्चों के दिमाग में कुछ बातें घर कर लेती हैं, जिससे वे परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर ने मनाली को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलने की सलाह दी। क्या मनाली सच में मानसिक बीमार है या फिर कोई आत्मा सता रही है? मनाली को जानने के बने रहे हमारे साथ।